सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत कटनी जिले में भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गरीब परिवारों की उम्मीदों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण का हवाला देकर की कार्रवाई। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए लोग, कड़कड़ाती ठंड में बेघर हुए गरीब रहवासी। मामले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। पूर्व मंत्री ने मुद्दे को विधानसभा में उठाने की कही बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तेवर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। कभी डांटते तो कभी फटकारते, वहीं कभी मजा चखाने की बात कहते हुए। अब आप देख रहे हैं, जी हाँ, चौथी बार सत्ता में काबिज होने पर सीएम शिवराज का रुख बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है वनवास के बाद सत्ता पर आत्ममंथन कर चुके हैं और प्रदेश में अपराधियों और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने का बीड़ा उठा लिया है। इसी के तहत कटनी में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन के पास सराय मोहल्ला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दल बल के साथ वहां पहुंचा और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी के मदद से देखते ही देखते 28 मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए थे, जिसको लेकर लोगों ने आवास योजना के तहत सराय गली में अपना घर बनाया था। लेकिन अधिकारियों ने दस्तावेजों को गलत बताकर सभी मकानों को धराशायी कर दिया, जिससे गरीब बस्ती में रहने वाले सभी लोग बेघर हो गए। प्रशासन ने गरीबों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की, जिससे सभी इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हो रही हैं। बेघर हुए लोगों ने कैमरे के सामने अपना दर्द भी बयां किया। वहीं एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बदहाली पर रो रो कर अपनी पीड़ा बताई। ये घर के अंदर बैठी, इसके ऊपर बुलडोजर चढ़ाया जाता, इसकी लड़की नहीं आती, इसको भी मार डालते वो लोग। इसको जब पकड़ के हम लोगों ने निकाला, बेटा आगे पीछे कोई नहीं यहाँ 11 पट्टे मिले थे हम। ये जगह का मालिक दान कर गए थे हम लोग को। टैक्स भी चालू था सर, मैंने टैक्स भी दी। अब टैक्स जमा करती हो? जी, वो भी कागज गोल कर दिए नगर निगम। हमारी गरीब पट्टे कब मिले थे आप लोगों को? हम लोग को पट्टे मिले हैं साहब इंदिरा गांधी ने। 50 साल हो गए, 50 साल हो गई सर। कैसे रह रही हो? बहुत साल हो गया। कितने? कम से कम ने तो 50 साल हो गया साहब। यही रह रही थी? जी हाँ। अब मकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस दी गई थी आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं दिया। कोई सूचना दी गई थी? कुछ नहीं। हटाने के लिए कहा गया था? नहीं गए, नहीं बोले। अचानक मकान तोड़ दिए गए? हाँ बेटा, हाँ बेटा। क्या नाम है आपका? बम्बी नाम है। यही रहती हो अब? जी हाँ। अब कहाँ रह रही हो जब मकान टूट गया तो? बाजार में पड़ी रहती रही साहब, अब कल से यहीं पे पड़ी। चली जाती है दिन में, कल से। अच्छा, मांग के खाती हो आप? अब इस मामले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। पूर्व मंत्री और सीधी विधायक कमलेश्वर पटेल ने कटनी अल्प प्रवास के दौरान मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है, तो दूसरी तरफ एसडीएम पट्टे की बात को गलत बताते हुए फर्जी दस्तावेज या सही दस्तावेज जांच कराने की बात कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी को उजाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, हो सकता है अतिक्रमण करके रखे हो, पर ये तरीका ठीक नहीं है कि इतनी ठंड में, इतने ठंड में जिनको पट्टा मिला हो इंदिरा आवास योजना का, उनको आप इस तरह से बेघर नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के समय ही उनको पट्टा दिया गया। तो पट्टा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय। ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। इस तरह से किसी को नहीं उजाड़ सकते। ठीक है, कहीं अगर आपको लगता है कि यहाँ और चौड़ा होना चाहिए, यहाँ और सुंदर होना चाहिए, पर पहले आप वैकल्पिक व्यवस्था तो करिए। वो भी तो, उनको भी तो जीने का अधिकार है। उनके लिए कौन सी सरकार आएगी? उनके लिए कौन है? सरकारें आती जाती, सरकारें कोई भी बने,
जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बिल्कुल इस विषय को उठाएंगे। उसको विधानसभा में भी हम रेज करेंगे। जो पट्टा था ₹10,000 की 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस से दी गई है और खाने पीने की व्यवस्था अभी तत्काल कराई जा रही है। जिनके मकान तोड़े गए हैं सर, उनकी विस्थापित की कोई व्यवस्था? विस्थापित की व्यवस्था के लिए कल ही मैंने घोषणा की थी कि जो प्रधानमंत्री आवास में पात्र होंगे उनके लिए मंडे को उनको फॉर्म बुलाकर उनकी जांच परीक्षण कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर पट्टे की बात आ रही थी। पट्टे की उन्होंने दिखाया था, कहाँ का है नहीं है, कब जारी हुए, सही पट्टे हैं फर्जी पट्टे हैं, उनकी भी जांच हम मंडे को करा लेंगे, सोमवार को करा लेंगे और तत्काल कार्रवाई जांच नहीं की गई? बिल्कुल जांच की गई थी, किसी भी के पट्टे वैध नहीं। अब सवाल ये उठता है कि धराशायी किए गए मकानों के दस्तावेज सही पाए जाने पर जिला प्रशासन गरीब लोगों को क्या उसी जगह पर घर बनाकर देगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस कड़कड़ाती ठंड में गरीब रहवासियों के लिए प्रशासन क्या व्यवस्था करता है, ये समय आने पर पता चल सकेगा, या यूं ही रहवासी खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजर बसर करेंगे। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट।